सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। एक शख्स जो आर्मीनियों के लिए बहुत खास है, पाए तख्तार है। अगर हम उसे अपनी ताकत का यकीन दिलाने में कामयाब हो गए तो तशनक और हिंजक तंजीम की हिमायत हासिल कर सकते हैं। आप क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं? ये बस एहतियाती तदाबीर है। मैं पशेमान हूं ये कहूंगा। पापकिन के बारे में मालूमात देकर मैं उनसे कहूंगा कि वो अब्दुल हमीद से मुज़ाकरात करें मेरे लिए, और साथ ही पापकिन को भी महल में खबरदार कर देंगे हम। सबाहतीन यहाँ है? क्या वो आ गए? कसम से मैंने भी यही सुना है। शुक्रिया सुल्तान मौज़म, आपसे मिलना बाइस शर्फ है मेरे लिए। मेरे जाने के बाद पी लेना से शायद हमें कोई रास्ता मिल जाए। उसने फौद साहब को जिंदान में डाला हुआ है, जबकि पहले वो उसकी बहुत कदर करता था, और उसने वहाँ फौद को जहर देकर मार डाला। जल्दी तबीब को इत्तला करो, जल्दी। हमारी इजाजत के बगैर फौद से जिंदान में मिलने कौन गया था? शहनाज खातून, वो सिनिया सुल्तान के हुक्म से फौद साहब से मिलने गई थी। क्या फौद साहब को जहर दिया गया है? हाँ, फौद साहब शिफा खाने में हैं। उन्होंने फौद से क्या बात की? क्या कोई ऐसा वाकया पेश आया जिस पर शक हो आपको? नहीं सुल्तान मुअज्जम। सुल्तान मुअज्जम इन मामलात के बारे में बहुत सख्त हैं। अगर उन्हें ठीक लगा तो अस्पताल मुंतकिल कर देंगे। आप पुरसुकून हो जाएं। सबाहतीन आ गया। बेटा, वालिदा। सबाहतीन, सबाहतीन। सबाहतीन, हमने आपको बहुत याद किया बेटा। मैंने भी वालिदा, मैंने भी आपको बहुत याद किया। बेटा, ये क्या हुलिया बनाया हुआ है? ये क्या पहना हुआ है आपने? बताता हूँ वालिदा, सब बताता हूँ।
बाबा, सबाहद्दीन साहब, मेरे बेटे। बाबा, मेरे बेटे, आपको देखने दीजिए, कितने कमजोर हो गए। क्या आपके पास कुछ खाने पीने को नहीं था? था वालिदा, सब कुछ था। क्या हुआ अगर तुम इतने कमजोर हो गए हो सबाहद्दीन? तुम्हारी वालिदा भी तुम्हारे लिए मेज सजाएंगी और तुम पेट भर कर खाना खाओगे। हम अभी खाना तैयार करते हैं, वो सब जो हमारे बेटे को पसंद है। सबाहद्दीन, बाबा, आ जाओ बेटा, आ जाओ। क्या हुआ ज़ैनब खातून, आप कहीं बाहर जा रही हैं? नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही, थोड़ी चहलकदमी करूंगी। आपको मेरी वजह से नींद नहीं आ रही ना? आप यहाँ क्यों आए हैं? आप मेरे खुतूत के जवाब नहीं दे रही तो आपसे किसी तरह मेरी यहाँ मुलाकात हो सके, बस इसी आस में आया हूं। मैं यहाँ घंटों से घूम रहा हूं। मेरे पास आपसे कहने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरे पास है, कम से कम सुन तो ले। मैंने कसम खाई थी कभी मोहब्बत नहीं करूंगा, लेकिन फिर आपसे मोहब्बत हो गई मुझे, और हमने फैसला किया था कि हम शादी करेंगे। और इससे पहले ही आपने मेरी बहन को मौत के घाट उतार दिया। ये आप मेरे साथ नाइंसाफी कर रही हैं ज़ैनब। मुझे और मेरे साथियों को उस चीज का इल्जाम दे रही हैं जिसमें बेकसूर हैं हम। देखिए ज़ैनब, मैंने कल के बारे में कभी नहीं सोचा था। पहली बार मैंने आपके साथ अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचा था ज़ैनब। मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, आपको भूल नहीं सकता। क्या आप मुझे यूं बेबस छोड़ देंगी? आपने मुझे बेबस कर दिया है। ज़ैनब, ज़ैनब, शहजादे, क्या मसला है? आप यहां क्या कर रही हैं? शहजादे, मैं यहां ज़ैनब खातून से। खलील खालिद साहब यहां मुझसे बात करने आए थे, इन्हें खबर देनी थी। इनके मोहल्ले में एक शख्स अजीज था मुझे, उसकी वफात हो गई है। हमें दुख हुआ। मुझे इजाजत दीजिए।
नाइमे बेटी। जी वालिदा। क्या हुआ है? कोई बात है क्या? खाने की मेज पर भी आप ठीक नहीं लग रही थी। क्या आप बताएंगी कि आज आप यूरोपीय मलबूसात की दुकान से कहाँ गई थी? हम अपने एक दोस्त से मिलने गए थे। एक दोस्त? यानी सहाफी आरिफ साहब? यकीन नहीं आ रहा वालिदा, आप हमारे कमरे की तलाशी ले रही थी? बिल्कुल भी नहीं। हम आपको देखने कमरे में आए थे और ये पैगाम यहाँ मेज पर रखा था। उस दोस्त ने आपके दिमाग को इतना मसरूफ कर दिया है नाइमे बेटी कि आप इसे यूं ही मेज पर रखकर चली गई। ये कोई बड़ी बात नहीं है। नाइमे, हमने आपकी फुप्पी से बात की है क्योंकि हमें आज सुबह आप दोनों की बात करने से शुबा हो गया था, इसीलिए हमने उन्हें बात करने पर मजबूर किया। आपने उन्हें भी खेल में शामिल कर लिया। ये अच्छी बात नहीं है नाइमे। हमने जब अपने लिए अखबार में पढ़ा तो हमने अपनी शनाख्त छुपाकर उन्हें सबक सिखाना चाहा। उन्हें जानने के बाद हमें ये एहसास हुआ कि वो एक बहुत अच्छे इंसान है। प्यारी बेटी, ये एक झूठी खुशी है। वो नहीं जानते कि आप कौन हैं। वो एक ऐसे सहाफी हैं जो आपके खानदान के मुखालिफ हैं। वो आपके बाबा और हमारे दुश्मन हैं। ऐसा नहीं है। तो आप उनसे क्यों छुपा रही हैं कि आप कौन हैं? अगर वो आपके अच्छे दोस्त हैं तो आप उन्हें बताइए कि आप कौन हैं। पहली बार किसी ने हमारा साथ चाहा ये जाने बगैर कि हम सुल्ताना हैं। हम ये मामला खराब नहीं करना चाहते। झूठ से शुरू होने वाले किसी भी काम का अच्छा अंजाम नहीं होता और हम आपकी उनसे दोस्ती पर राजी नहीं हैं। ये जान लीजिए। कसम से सबाहतीन, सुल्तान मुअज़्ज़म की इतनी मुखालिफत करने के बाद मेरे ख्याल में पाए तख्त वापस आना बड़ी हिम्मत की बात है। मैं शर्मिंदा हूं बाबा, शर्मिंदा हूं, लेकिन उम्मीद है मुझे देर नहीं हुई होगी, है ना बाबा? हाँ, देर नहीं हुई, लेकिन किस्मत देखो। आजकल कुछ मामलात पर मेरे बेटे मेरे अब अब्दुल हमीद के साथ काफी इख्तलाफात चल रहे हैं। यानी मैं तो तकरीबन उनकी मुखालिफत करने वाला था और सोच रहा था कि तुम्हारे साथ शामिल हो जाऊं। तुम क्या कहते हो इस बारे में? नहीं बाबा, बिल्कुल नहीं। यह ज्यादा बेहतर रहेगा कि आप अब्दुल हमीद के साथ रहें। पिछली बार क्या हुआ था ये जानते हैं आप। उनकी मुखालिफत का बोझ आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप फिर से कोई गलती करेंगे और किसी मुसीबत में फंस जाएंगे। हत्ता कि अब तो मैं खुद भी उनकी मुखालफत करने पर पशेमान हूं। बेटा, पशेमान हैं आप वाकई? जी हाँ वालिदा। आखिरकार आपको अकल आ ही गई। ओह अल्लाह का शुक्र है ये दिन देखा हमने। लेकिन हमारे भाई आपको कभी माफ नहीं करेंगे। तुम्हारी वालिदा दुरुस्त कह रही हैं सबाहतीन। अब्दुल हमीद तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। बेहतर है तुम वापस पेरिस चले जाओ। आप बच्चे को कहाँ भेज रहे हैं महमूद? पहले हम कोशिश करेंगे कि भाई इन्हें माफ कर दे। यकीनन कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। वो रास्ता तलाश कर लिया है। आप लोग परेशान मत हो, मैं उन्हें बहुत अहम मालूमात दूंगा और बदले में वो मुझे मुआफ कर देंगे। तुम पहले वो मालूमात मुझे दो, मैं सुनकर बताऊंगा कि वो मालूमात अहम है या नहीं। अभी नहीं, सही वक्त आने पर बताऊंगा। ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम अपने बाबा को नहीं जानते? कसम से मैं अब रातों को सो नहीं सकूंगा। वो मालूमात क्या है मुझे बताओ, मैं जानना चाहता हूँ। चलो बताओ। महमूद बस कीजिए, सबाहतीन पर जोर मत दीजिए। वक्त आने पर बता देंगे। पहले इन्हें कुछ खाने तो दीजिए। हाँ? आइए बेटा, देखिए हमने आपके लिए क्या क्या बनवाया है।
वालिदा, बहुत शुक्रिया आपका। बिस्तर पर जाने से पहले आपके लिए गर्म दूध लाते हैं। वालिदा, यहाँ नहीं रुक सकता मैं। लेकिन क्यों? आप कहाँ जाएंगे बेटा? बहुत रात हो चुकी है। अभी किसी को मालूम नहीं होना चाहिए कि मैं वापस आ गया हूं। किसी से भी जिक्र मत कीजिएगा। सुन लिया आपने महमूद, जिक्र मत कीजिएगा। मैं किसी को नहीं बताऊंगा, ठीक है? वादा कीजिए, हमसे वादा कीजिए। मैं वादा करता हूँ स्नेहा। चले, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूं। बहुत शुक्रिया। हमारी तरफ देखिए महमूद, हमारे भाई के इल्म में नहीं आना चाहिए कि सबाहतीन यहाँ है। सुन लिया ना कि सबाहतीन सुल्तान मुअज्जम की मुखालिफत से बाज आ गए हैं। हो सकता है कि उन मालूमात के बदले सबाहतीन को माफ कर दें। इसीलिए वक्त से पहले उन्हें बताकर ये मौका बर्बाद मत कीजिएगा। मैं नहीं करूंगा। आपको हमारी कसम खानी होगी महमूद, कसम खाइए हमारी। ये आप क्या कह रही हैं स्नेहा? बस भी कीजिए। ठीक है, आपकी कसम खाता हूं, नहीं बताऊंगा। सुल्तान मौसम, सबाहतीन पर करीब से नजर रखी जा रही है। हमारे आदमी उनके घर के अतराफ तैनात हैं और अपने फराइज दिलो जान से अदा कर रहे हैं। क्या कोई नकलो हरकत की उन्होंने? दिन में नहीं सुल्तान मौसम, ताहम रात के वक्त वो अपनी रिहाइशगाह से निकलकर महमूद पाशा के घर गए थे। रास्ते में उन्होंने किसी से बात नहीं की। आ जाएं। सुल्तान मौसम, महमूद पाशा आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। आने दीजिए। दरवाजा खोलो। पाशा आ जाइए। अल्लाह उम्र दराज फरमाए, अल्लाह उम्र दराज फरमाए, अल्लाह उम्र दराज फरमाए। सबाहतीन की तरफ से कोई खबर आई पाशा? नहीं सुल्तान मौसम। अब तक कोई खबर मौसूल नहीं हुई। कोई खबर नहीं आई। ठीक है पाशा, आपका अगर सबाहतीन से कोई राब्ता होता है तो क्या करना है आप जानते हैं। यकीनन मैं जानता हूं सुल्तान मौसम, आप परेशान मत हो। सुल्तान मौसम, सबाहतीन कल रात महमूद पाशा के घर गए थे। मैंने खुद उन्हें अपनी आंखों से उस तरफ जाते हुए देखा है। सुल्तान मौसम, सबाहतीन ने फिर से महमूद पाशा को उसी रास्ते पर चलने के लिए कायल कर लिया है। वो इस सूरत हाल को आपसे क्यों छुपा रहे हैं, जबकि आपने खुद उन्हें उनसे मिलने का कहा है। सबाहतीन का ताक़ुब जारी रखिए पाशा। जो आपका हुक्म सुल्तान मौसम। लेकिन क्या हमें महमूद पाशा से इस सूरत हाल की वजाहत लेनी चाहिए या नहीं? एहतियाती तौर पर मैं उनसे तफ्तीश करूंगा और जो मालूमात मुझे मिलेंगी उनका जायजा लेकर आपको मुत्तला कर दूंगा। फिलहाल मुझे इन पर शक है। ठीक है पाशा, जो बेहतर लगता है वो कीजिए। चाचा खैरियत तो है? कहाँ जा रहे हैं? अपने बच्चों का मुस्तकबिल बचाने जा रहे हैं जो मनशियात की वजह से तबाह हो रहा है। हमारे साथ तो पूरी फौज है तातार। जी हाँ जनाब। हम ना भी रहे तब भी ये जज्बा रियासत की हिफाजत के लिए काफी है। जजार, क्या हुआ चाचा? जजार उस बग्गी में है। तुम उस जगह जाकर सारी मंशियात जला दो, मैं जजार को लेने जा रहा हूँ। ठीक है जनाब, चलिए। जजार! चाचा पीछे मत आए। जजार!
नहीं तो मैं इनसे छुड़ा लूंगा। जजार! महल में होने वाले किसी भी वाक़े की अखबार वालों को कैसे खबर हो सकती है? खबर भी देखिए। फुआद को सुल्तान अब्दुल हमीद ने जिंदान में जहर देकर मार डाला। क्या ये लिखने वाला ये नहीं जानता कि अगर हम उसे मारना चाहते तो जहर देने की जरूरत नहीं, हमारे एक इशारे से उसे फांसी पर लटकाया जा सकता है। ये पूरी खबर झूठ पर मबनी है सुल्तान मौसम। खबर झूठी लेकिन मामला हकीकी है पाशा। जिंदान में जाकर फुआद को जहर कौन दे सकता है? इस लापरवाही का आखिर जिम्मेदार कौन है? सुल्तान मौसम, हम सिर्फ महल के खास हिस्से की हिफाजत करते हैं। आप इजाजत दे तो पूरे महल की हिफाजत अपने जिम्मे ले ले हम। देखिए इसे, देखिए नाइमे, जिस सहाफी से आप खुफिया तौर पर मिलती हैं उसने आपके बाबा के बारे में क्या लिखा है। क्या इसीलिए वो महल आए थे? क्या वो महल आया था और आपने उसे बगैर इजाजत अंदर आने दिया? हरगिज नहीं, हमें इस बारे में कोई खबर नहीं। हम बस उनसे बाग में मिले थे। आपके बाबा बहुत गुस्सा और अफसुर्दा होंगे इस बात पर। सुल्तान मौज़म रियासत को बचाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं और वो उनके पीठ पीछे वार कर रहे हैं। उनके पास सिर्फ एक हथियार है और वो है सिर्फ झूठ बेटी, सिर्फ झूठ। समझिए आप। मैंने ये नहीं लिखा था कि फुआद साहब को अब्दुल हमीद ने जहर दिया। मैंने लिखा था हो सकता है उन्हें जहर दिया हो। ये क्या है रोबीना, आप कैसे कर सकती हैं ये? पुरसकून रहो, मैंने तुम्हारी तहरीर में कुछ तरमीम की है और बस। ये एक शख्स के लिए बहुत बड़ा भौतान है जिसे आप एक छोटी सी तरमीम कह रही हैं। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? हाँ, जिस तहरीर पर मैंने दस्तखत किए आप उसे कैसे बदल सकती हैं? बहुत हो गया, मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। तुम कहीं नहीं जा सकते, अपने दिमाग को ठिकाने पर लाओ। और तुम्हें क्या लगता है कि ये लिखने के बाद तुम किसी और अखबार में नौकरी कर सकते हो? बताओ। हर कोई तुम्हें नौकरी देने से डरेगा, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं आपकी सूरत भी नहीं देखना चाहता। जो तनख्वाह वसूल कर चुके हो उसे पूरा किए बगैर नहीं जा सकते, लिहाजा इस महीने को पूरा करने के पाबंद हो तुम। किसी और को तलाश करने तक तुम्हें इंतजार करना होगा। तुम जानते हो ये उसूल सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि सबके लिए है। ठीक है, बेहतर होगा मेरा मुतबादिल तलाश कर लें आप। सुनो। जी पाशा। मेरे अगले हुक्म तक महमूद पाशा को सुल्तान मौसम से मिलने नहीं दिया जाएगा, समझ गए? समझ गया पाशा मैं। चाहे वो कोई अहम मालूमात ही क्यों ना हो, पहले वो हमें बताई जाएंगी। हमारी इजाजत के बगैर वो सुल्तान मौसम से नहीं मिलेंगे। हर बक्से में देखो उस्मान। आप सब एक एक करके सारे बक्सों को देखें, कुछ मिले तो खबर कीजिए। खाली है। ये भी खाली है जनाब, ये सब खाली है, कुछ नहीं है इनमें। पीछे छुप जाओ। ताजरों की हिफाजत यकीनी बनाओ उस्मान। एहतियात से। हम जाल में फंस गए तातार साहब, यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकते हम। जो किस्मत में लिखा वो होगा उस्मान, लेकिन हम लड़ेंगे।
अपना असलहा नीचे फेंक दो। मुझे और उस्मान को रख लो, बाकी सबको जाने दो। अपना असलहा नीचे फेंक दो, बाकी सब जा सकते हैं। असलहा फेंक दो और यहां से चले जाओ। मैं कह रहा हूं जाओ। जल्दी जल्दी जाओ। जाओ जाओ। चले जाओ। तुम सबको इसकी कीमत चुकानी होगी। यही इंतजार करें। आप यहाँ क्यों लाए हैं मुझे? मुझे यहाँ किस लिए लाया गया है? कोई जुर्म किया है मैंने? सवाल मैं करूंगा, आप नहीं। सनीहा सुल्तान के साथ आप फुआद साहब से मिलने गई थी? जी हाँ। जबकि आप ये जानती थी कि उनसे मिलने पर पाबंदी है, किसी से इजाजत भी नहीं ली आपने। मेरे साथ सुल्ताना मौजूद थी, तो मुझे लगा कि इजाजत लेने की जरूरत नहीं। फुआद साहब से क्यों बात करना चाहती थी आप? जैसा कि आपको मालूम है कि कुछ अर्सा कबल ही हमारी मंगनी खत्म हुई है। हमारे कुछ मुश्तरका तिजारती कारोबार थे अहमद पाशा। बस उन्हीं मामलात पर बातचीत करनी थी, इसलिए मिलने गई थी। सिनेहा सुल्तान भी इसीलिए गई थी मेरे साथ, क्योंकि वो भी हमारे कारोबार में शराकतदार है। लेकिन इन सारे मामलात के बाद अब सब कुछ खत्म हो गया है। ठीक है। क्या फुआद साहब को कुछ दिया था आपने? नहीं, कुछ नहीं दिया मैंने। और सिनेहा सुल्तान तो इस बात की गवाह है पाशा। क्या आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं? साफ साफ कह दीजिए। मैं इस सूरत हाल में मजीद नहीं रुक सकती। मैं पहले ही बहुत तकलीफ में हूं। इतनी बातचीत काफी है। जब मैं इल्जाम लगाऊंगा तब आपको बात करने की इजाजत नहीं मिलेगी। लेकिन मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, सवाल कर रहा हूं। अगर मैं आपकी जगह होता तब पूछे गए सवालात के बिल्कुल दुरुस्त जवाब देता। आ जाएं। आइए गुस्ताफ साहब। पाशा जी, कैसे आना हुआ? मैं यहां कारखाना कायम करने आया हूं। मुझे इसके बारे में सुल्तान मौज़म को कुछ मालूमात देनी है। इसके लिए मैं उनसे बाग में मिलना चाहता हूं। क्या मेरी उनसे बाग में मुलाकात हो सकती है? मैं उन्हें कारखाने में होने वाले काम का नमूना दिखाना चाहता हूं। बात करता हूं। बहरहाल ये फैसला तो सुल्तान मौज़म ही कर सकते हैं।
मुझे अफसोस है, इस बार गुलाब की पत्तियां नहीं है। लेकिन कांटे जरूर हैं। समझा नहीं आप क्या कह रही हैं। आप जान जाएंगे जब आप इसे देखेंगे। अच्छा, ये खबर, इसलिए आप नाराज हैं। आखिर आप होते कौन है सुल्तान मौज़म पे बहुतान लगाने वाले? जुर्रत कैसे हुई? मैंने उन पर कोई बहुतान नहीं लगाया। तो आपका मतलब ये बहुतान हकीकत है? क्या आपने ये सब अपनी आंखों से देखा था? ये भी नहीं कहा कि ये सच है। मुझे सुनना पसंद करोगी? मैं अब आपको देखना और सुनना नहीं चाहती। नाजुक अंधाम, आप नाइम सुल्तान वाले वाक़े के खिलाफ मेरे पास आई और उनका दिफा किया। फिर हमने सब कुछ ठीक कर लिया। अगर दोबारा कोई गलती हुई है तो हम उसे भी ठीक करेंगे, वादा है मेरा। चलिए सबको एक तरफ रखिए, फिलहाल हम एक दूसरे के बारे में बात करते हैं। अब बात करने को कुछ नहीं बचा आरिफ साहब, हमारा हाथ छोड़िए। मैं अपने मकसद के करीब पहुंच चुका हूं। बारिश हो रही होगी और अब्दुल हमीद मर जाएगा। अब मैं बाबा के पास जाऊंगा और उन्हें गुस्ताव नामी शख्स की हकीकत से आगाह करूंगा, लेकिन बिल्कुल उसी वक्त गुस्ताव महल छोड़ देगा और अब्दुल हमीद उसे पकड़ नहीं सकेगा। गुस्ताव यानी पपकैन एक कातिल के तौर पर अब्दुल हमीद को मतलूब होगा और ये हम पर मुनहसर होगा कि उसे छोड़ना है या नहीं। ऐसा ही है ना? बिल्कुल। और फिर हम पैपकिन से वो मंगवा लेंगे जो दरअसल हम चाहते हैं। अगर मैं कल ही बाबा को बता देता तो पापकिन को गिरफ्तार कर लिया जाता। मुनासिब वक्त का इंतखाब करना होगा। जिस वक्त मेरे बाबा सुल्तान को उसकी हकीकत से आगाह करेंगे, ऐन उसी वक्त गुस्ताव महल से निकल जाएगा। मैं उसे महल से बाहर ले आऊंगा। तुम महमूद पाशा के पास जाओ और गुस्ताव के बारे में बता दो। उन्हें बताओ कि कारखाने में आने वाला इंजीनियर दर हकीकत एक दहशतगर्द है जो अपनी शनाख्त छुपा के महल में दाखिल हो गया है। ठीक है। सुल्तान मौज़म, इंजीनियर गुस्ताव आपसे बात करने का ख्वाहिशमंद है। हम उससे बात करेंगे पाशा। उन्होंने कारखाने के हवाले से कोई तरीक़ेकार तैयार किया है, वो उसे बाग में आपको दिखाना चाहते हैं। अभी नहीं पाशा, अभी हम मसरूफ हैं। हम मुनासिब वक्त पर उससे बाग में मिल लेंगे। जैसा आप मुनासिब समझें। दरवाजा खोलो। सुल्ताना, अहमद पाशा ने मुझसे तफ्तीश की। जी बिल्कुल। अहमद पाशा हर उस शख्स से तफ्तीश कर रहे हैं जो जिंदान में गया था। तबीबों के मुताबिक फवाद साहब को जहर दिया गया है। मैंने सुना है
मेरे अल्लाह, कौन ऐसा कर सकता है उनके साथ? आप फिक्र मत करें, अहमद पाशा जितना जल्दी मुमकिन होगा उसे ढूंढ लेंगे जिसने ये किया है। फौत को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है सुल्ताना, क्या ये दुरुस्त है? ये दुरुस्त है। पाया तख्त के बेहतरीन तबीब उनका ख्याल रख रहे हैं, वो जल्द ठीक हो जाएंगे। अल्लाह सुल्तान मौसम का भला करे। हत्ता कि फौत ने उनके साथ गद्दारी की, लेकिन वो भी फौत की मदद कर रहे हैं। वो चाहते तो उसे मरने के लिए छोड़ सकते थे। ये बात हर कोई जानता है कि सुल्तान मौसम हर एक के लिए कितने मेहरबान हैं, लेकिन जो उन्हें नहीं जानते और उनके बारे में गलत बातें करते हैं, वो सिर्फ बहतान लगाते हैं। तुम्हारी रहमदिली तुम्हारी मौत का सबब बनेगी अब्दुल हमीद। फौत अस्पताल से भाग जाएगा और हम उस काम को फिर से शुरू करेंगे जिसे हमने अधूरा छोड़ा था। अब हमें कोई नहीं रोक सकता। हम सुल्तान अब्दुल हमीद की बहन, सुल्तान अब्दुल मजीद की बेटी स्नेहा सुल्तान हैं। हम अपने खानदान और अपने भाई अब्दुल हमीद खान के साथ हमेशा वफादार रहे हैं, लेकिन एक माँ होने की हैसियत से हमारा इम्तिहान लिया गया हमारी औलाद के जरिए। अगर हमारे साथ कुछ हो जाता है, हम चाहते हैं सबको हकीकत का इल्म हो जाए। हम अपने बच्चों की हिफाजत की खातिर शिवनास के नाहक मुतालिबात मानने पर मजबूर थे। हम अपनी जिंदगी के आखिरी दिन तक एक गद्दार के साथ शरीक होने की शर्मिंदगी के दर्द में मुब्तला रहेंगे। चाचा, चाचा, भतीजे, ये क्या हुआ? हमारे लिए यहाँ जाल बिछाया गया था चाचा। तबीब के पास ले जाता हूँ तुम्हें। रुके चाचा, सांसें खत्म होने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ। अमानतदार का कहना है कि आप इस पते पर आए और अपने भतीजों को ले जाएं। अमानतदार, आ रहा हूं मैं तुम्हारी जान लेने के लिए। खलील खालिद आया या नहीं? उसके लिए अपना पता छोड़ आए हैं हम। मुझे यकीन है कि वो जरूर आएगा। आप ठीक हैं? ठीक हूं मैं। तुम्हारा हाथ कांप रहा है। मैंने कहा ना कि ठीक हूं मैं। कुछ नहीं हो रहा है मुझे। बस इस गिलास को भर दो। मैं मदद करता हूं। मेरा ख्याल है कि तुम्हें आराम की जरूरत है। नहीं, मैं खलील खालिद से मिलने जाऊंगा और उसका किस्सा तमाम करूंगा।
अब्दुल हमीद, जब बारिश होगी तब तुम मारे जाओगे। कोई भी गोली और तूफान की गरज की आवाज में फर्क नहीं महसूस कर पाएगा। अब्दुल हमीद के सिपाही हर चीज का मुआयना करेंगे। वो मेरी तलाशी भी लेंगे। फिर वो कहेंगे कि मौसम अच्छा है इसलिए छतरी की जरूरत नहीं। मैं कहूंगा कि मेरे ख्याल में बारिश होने वाली है, लेकिन वो मुझसे छतरी ले लेंगे। मेरे हिसाब के मुताबिक अगर मैं थोड़ी देर अब्दुल हमीद की तवज्जो हासिल कर सकूं तो कुछ ही देर बाद बारिश शुरू हो जाएगी। बारिश के शुरू होते ही सिपाही मेरी छतरी लाएगा। क्योंकि वो तैयारी से नहीं आया होगा, तब उसका वक्त खत्म हो जाएगा। तारीख में इस छतरी का जिक्र होगा। सुनहरे अल्फाज में लिखा जाएगा, अब्दुल हमीद का खात्मा करके मुसीबतों की बारिश को रोकने वाली छतरी। बाबा, तुम कहां घूमते फिर रहे हो बेटे? तुम्हारा बार बार घर आना ठीक नहीं है। तुम पकड़े जा सकते हो। जानता हूं बाबा, जानता हूं, लेकिन इस हाल में मुझे कोई नहीं पहचानेगा। बेफिक्र रहिए। यहां एक बहुत अहम मसले से आगाह करने आया हूं। वालिदा कहां है? सिन्हा उकताहट का शिकार हो रही थी, हवाखोरी के लिए बाहर गई हैं। अब मुझे बताओ, क्या अहम बात है? पाए तख्त में कोई आया है जो तारीख को बदल देगा। अल्लाह की रहमत हो तुम पर सबाहतीन। मेरे बेटे मजाक मत करो, ये अपनी तारीफ करने का वक्त नहीं है। मैं नहीं बाबा, गुस्ताव नाम है उसका। कौन है वो आदमी जिसका नाम गुस्ताव बताया तुमने? उसे जाती तौर पर नहीं जानता मैं, लेकिन ये जानता हूं कि वो यहां क्यों आया है। क्यों आया है? अब्दुल हमीद को कत्ल करने। ये क्या कह रहे हो सबाहतीन? ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है वैम्बेरी। ये आप क्या कह रहे हैं अहमद पाशा? इसका क्या मतलब हुआ? सबाहतीन से आपके ताल्लुकात साबित होते हैं। ये तुम्हारा अंजाम है खलील खालिद। आज के बाद तुम दोबारा कभी नहीं भीगोगे। मैं आपके साथ शराकत करने आया हूं।